हर हर महादेव। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा विश फुलफिलमेंट का एक स्पेल बता रही हूँ। पिछले कुछ वीडियोस में बता चुकी हूँ, बट आज नए तरीके से बता रही हूँ। आपको एक चाहिए बीज वैक्स कैंडल जो खुलती हो अपनी जगह से, इस तरह से, जिसे आप इजीली ओपन कर सकते हैं। बिकॉज बीज वैक्स बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसकी जो एक्चुअल कैंडल्स होती हैं ओरिजिनल, वो इस तरह से ओपन हो जाती हैं। ओके, अब और ये वापस आप इसको रोल कर सकते हैं। आपको चाहिए एक भोजपत्र इस तरह का। इस भोजपत्र पर आप अपनी विश लिखें, चाहे वो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए है या पॉजिटिव स्पेल है। मान लीजिए आप कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं इस भोजपत्र में। और अगर आप कुछ रिपेल करना चाहते हैं, मतलब अपने से दूर करना चाहते हैं, चाहे वो नकारात्मक ऊर्जा हो या किसी का किया कराया कुछ हो या जो भी आपको लगता है कि ईविल आई है आपके ऊपर, तो यदि वो दूर करना चाहते हैं तो भी आप इस सेम स्पेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस शब्द आपके इसमें लिखे हुए अलग होंगे। आप बीट रूट से यानी कि चुकंदर से बनी स्याही का प्रयोग कर सकते हैं, या मार्केट से बनी बनाई इंक ले सकते हैं, या फिर रेड मार्कर पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास इंक हैं बहुत सारी, तो मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ, पर आपकी सहूलियत के लिए आप मार्कर पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इसमें अपनी वो विश लिखें, यहाँ पर डेट लिखें और या तिथि लिखें, और उसके बाद में वार लिखें, जो वार है आज, और उसके बाद में समय लिखें कि किस समय आप वो स्पेल कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप चौघड़िया देख लें। और अगर आप किसी चीज़ को दूर करने के लिए स्पेल कर रहे हैं, कि जिस चीज़ को आप चाहते हैं नकारात्मक ऊर्जा से दूर होने के लिए, तो शनिवार कृष्ण पक्ष का चुनें। और यदि आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई नई जॉब चाहिए, पैसे चाहिए, अपनी ग्रोथ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, इन सब के लिए आप शुक्ल पक्ष का मंगलवार, रविवार, गुरुवार चुन सकते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसमें क्या विश लिखना चाहते हैं। जब आप लिख लें, यहाँ पर आप जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का नाम लिखें, यहाँ तारीख लिखें, तिथि लिखें, और फिर उसके बाद वार लिखें। यहाँ पर आप ओम लिख सकते हैं या स्वस्तिक बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ अपनी विश लिखना शुरू करें। लास्ट में ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हुए, ब्रह्म को धन्यवाद देते हुए और अपने इष्ट को धन्यवाद देते हुए यहाँ पर अपना सिग्नेचर करें। उसके बाद में इसे, अगर ये पॉजिटिव स्पेल है तो अपनी तरफ मोड़ लें, और अगर किसी चीज़ को आप दूर करना चाहते हैं अपने से, तो इसे आप दूसरी तरफ, जैसे कि अगर ऐसे लिखा है तो इस तरफ मोड़ें, और अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो अगर लिखा है तो उसे इस तरह से मोड़ें। इस तरह से मोड़ करके और आप फिर वापस से इसको फोल्ड कर सकते हैं, और फिर इस छोटे से फोल्ड किए हुए अपनी विश पत्र को आप ये थोड़ा, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, -डिग्री में टेम्परेचर है, तो ये टूट गया। जनरली ये टूटता नहीं है। और इसमें जो है अपना ये विश पेपर आप रख के इसे फिर से बंद करें। ये बन गई आपकी विश कैंडल। आप इसे भी इस पे चिपका सकते हैं। ये आपकी विश कैंडल बन गई। अब आप इसे लगाएं एक किसी फायर प्रूफ डिश में, और उसके बाद आप इसे जला दें। मैं इसे जला नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें अभी कुछ लिखा नहीं है, ये वेस्ट हो जाएगी कैंडल। बीज वैक्स कैंडल बड़ी मुश्किल से मिलती हैं मुझे। और उसको पूरा जलने दें। इसका जो बचा हुआ रेजिड्यू होगा, उसको आप क्योंकि ये बीज वैक्स है तो इससे नुकसान नहीं होगा, इको फ्रेंडली है ये, तो आप जो है उसे पानी में विसर्जित कर सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे दबा सकते हैं, या फिर कहीं पर बड़ी अग्नि जल रही हो तो उसके अंदर कहीं आग जला करके उसके अंदर भी इसे डाल सकते हैं। तो इससे ये इवेपोरेट हो जाएगी पूरी तरह से। यदि आप मेरी सर्विसेज चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप
ईमेल कर सकते हैं imshivani.durga@gmail.com पर। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब से इसे देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे पेज को आप फॉलो करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र।